सूरत अल-बकरा आयत नंबर 121। तर्जुमा। जिन लोगों को हमने किताब दी जब वो इसकी तलावत इस तरह करते हों जैसा उसकी तलावत का हक है, तो वो लोग ही दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसका इनकार करते हों तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। आयत नंबर 122। तर्जुमा। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। आयत नंबर 123। तर्जुमा। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से किसी किस्म का फिदिया कबूल किया जाएगा, न इसको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी और न उनको कोई मदद पहुँचेगी। आयत नंबर 124। तर्जुमा। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम को उनके परवरदिगार ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने वो सारी बातें पूरी की। अल्लाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने पूछा, और मेरी औलाद में से? अल्लाह ने फरमाया, मेरा ये अहद जालिमों को शामिल नहीं है। आयत नंबर 125। तर्जुमा। और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएं, और जो सरापा अमन हो, और तुम मक्का में इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ करें और एतकाफ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। आयत नंबर 126। तर्जुमा। और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम ने कहा था कि ए मेरे परवरदिगार, इसको एक पुरअमन शहर बना दीजिए, और उसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें किस्म किस्म के फलों से रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ने कहा, और जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ़ उठाने का मौका दूंगा, मगर फिर उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींच ले जाऊंगा, और वो बदतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 127। तर्जुमा। और उस वक्त का तस्वर करो जब इब्राहिम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे, और दोनों ये कहते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। आयत नंबर 128। तर्जुमा। ए हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फर्मा बरदार बना ले, और हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हो, और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा दे, और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही माफ़ कर देगा और बड़ी रहमत का मालिक है। आयत नंबर 129। तर्जुमा। और हमारे परवरदिगार, इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो, जो इनके सामने तेरी आयतों की तलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, और इनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। आयत नंबर 130। तर्जुमा। और वो कौन है जो इब्राहिम के तरीके से इनराफ करे, सवाए उस शख्स के जो खुद अपने आप को हमाकत में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो ये है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था, और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा।